हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, हम सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, एक कमेंट्स आया था जिसमें लिखा था कि कर्मा क्या रोल प्ले करता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आपको इसकी जानकारी मिल सके, आपको आंसर मिल सके, क्योंकि वास्तव में ट्विन फ्लेम जर्नी में कर्मा का जो रोल है बहुत विशेष है। आपने कभी किसी के विषय में ये बात कहते हुए सुनी होगी कि इसके जीवन में बहुत दुख है, तकलीफ है, परेशानियां हैं, दुख इसके जीवन से अलग हो ही नहीं पाता। क्या इसने पूर्व जन्म में ऐसा कोई काम किया था? तो ये संकेत देता है कर्मा के विषय में, और ये इस आध्यात्मिक यात्रा में बहुत बड़ा रोल अदा करता है, क्योंकि कर्मा एक बंधन है जिसकी वजह से आत्मा मुक्त नहीं हो पा रही है। दुनिया का हर इंसान, उसकी आत्मा मोक्ष ही चाहती है, लेकिन अगर वो बंधन में है तो उसका कारण है कर्मा। और ये कर्मा जो कुछ तो दिखाई देते हैं और कुछ दिखाई ही नहीं देते कि आखिर वो किस बंधन में जकड़े हुए हैं। तो इंसान की जिंदगी में आने वाले दुख, परेशानियां, संघर्ष और चुनौतियां, इसका एक कारण डिवाइन टेस्ट होता है और दूसरा होता है कर्मास, यानी कि आपके वो कर्मा जो आपने क्लियर नहीं किए हैं। अगर हम एक ट्विन फ्लेम के जीवन की बात करें तो उसके जीवन में जो वो पास्ट लाइफ से कर्मा बैगेज लेकर आता है, और अगर इस लाइफ में भी उसने कर्मा क्रिएट कर दिया तो वो ऐड हो जाता है, और इसी की वजह से जर्नी स्टक होती है, डिले होती है। तो यहाँ पर इनर वर्क के अंतर्गत उनको यही बताया जाता है कि सबसे पहले अपने कर्मास क्लियर करो। मेडिटेशन, ध्यान, साधना, प्रेयर, अच्छे कर्म, इसके द्वारा आप अपने कर्मास क्लियर कर पाते हैं। आज जो बातें मैं आपको बता रही हूँ प्रियो, उसको ध्यान से सुनिए और समझिए, क्योंकि ये आपकी जर्नी में बहुत ज़रूरी है कि कर्मा आपके लाइफ में क्या रोल प्ले करता है और इसकी वजह से आपके आध्यात्मिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, इसे कैसे क्लियर किया जा सकता है, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगी। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और समझिए। ट्विन फ्लेम के जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ, दुख, परेशानियाँ या तकलीफ़ें होती है, उसका एक कारण पास्ट लाइफ कर्मा होता है। वो पास्ट लाइफ का कर्मा बैगेज जो वो लेकर आते हैं, और इस लाइफ में भी अगर कर्मा क्रिएट हो गया तो वो भी ऐड हो जाते हैं। अब जब कर्मा बढ़ता जाएगा तो इससे आपकी जर्नी स्टक होती जाएगी, डिले होती जाएगी, और इसकी वजह से आपको मानसिक शांति नहीं रहती, डिवाइन की प्रेजेंस आपके साथ नहीं होती, आप हमेशा भ्रम में रहते हैं। आप इस जर्नी में तो हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको विश्वास नहीं होता, ये जर्नी आपको एक इल्यूजन लगती है, निर्णय क्षमता की कमी होती है, आप इस जर्नी में आगे बढ़ नहीं पाते। तो यहाँ पर जब इनर वर्क के अंतर्गत कर्मास क्लियर किए जाते हैं तो आप इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये देखना है कि आप कर्मा क्रिएट कहाँ कहाँ पर करते हैं। मन, कर्म, वाणी से किए हुए ऐसे कार्य जिसकी वजह से सामने वाला दुखी हो रहा है, हर्ट हो रहा है, परेशान हो रहा है, तो इससे कर्मा क्रिएट होता है। क्योंकि कोई ऐसा नकारात्मक विचार जो आपने सामने वाले के लिए रखे हैं, उसकी वजह से आपने वही एनर्जी ब्रह्मांड में भेजी और ब्रह्मांड ने उसे आपको वापस कर दिया। तो ये इसलिए होता है क्योंकि ब्रह्मांड का नियम है लॉ ऑफ कर्मा, जो आप बोते हैं वही फसल के रूप में काटते भी हैं। जो एनर्जी आप देंगे वही आप अट्रैक्ट भी करेंगे।
तो किसी भी तरह के नकारात्मक विचार सामने वाले के लिए उनके अनर्थ की कल्पना करना, ये सारी चीजें कर्मा क्रिएट करती है। और आप जानते हैं कि संसार का हर एक मनुष्य जिसमें उनकी आत्मा है, उस आत्मा में परमात्मा का अंश है। और जब भी आप किसी आत्मा को हर्ट करते हैं तो उस परमात्मा को हर्ट करते हैं, और इसलिए कर्मा क्रिएट होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यही है कि मन कर्म वाणी से इस तरह से संतुलन में रहे कि हमेशा आपके विचार शुद्ध और पवित्र रहे, सकारात्मक रहे। हर किसी को आशीर्वाद दो, प्रेम बांटो, अच्छे अच्छे जीवन की शिक्षाएं उन्हें दो, उनको मार्गदर्शन करो। अगर आपके द्वारा किसी सलाह से उनका जीवन आगे बढ़ता है तो उनकी मदद करो। ये सारे वो भले काम हैं जिसके द्वारा आपके कर्मास क्लियर होते हैं। क्योंकि इस जर्नी में कर्मा क्रिएट करके एक इंसान सिर्फ अपनी जर्नी को डिले ही करता है। अधिकांश लोग जो इस ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान हैं, और उनको अपने दुख का कारण भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इतना दुख और परेशानी उनके जीवन में है क्यों, लेकिन उसके पीछे कर्मास है, ये भी नहीं जानते। ये कर्मा कहाँ कहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं ये भी उनको दिखाई नहीं देता। इसीलिए ये बातें मैं आपको बता रही हूँ कि कहाँ कहाँ पर आपको दिखाई देंगे। फर्स्ट, जब आपका ट्विन, आपका डीएम जब आपको छोड़कर चला जाता है तो उसके प्रति बहुत ज़्यादा नाराज़गी रहती है, क्रोध, गुस्सा कि उसने आपको रिजेक्ट कर दिया। और इसी वजह से बहुत से डीएफ अपने ही ट्विन को कर्स करते हैं, उनके लिए नकारात्मक बातें कहते हैं, कोसते हैं। और इसका परिणाम क्या होता है कि जो भाव आपके हैं, जो एनर्जी आप उनको दे रहे हैं नकारात्मक रूप में, वही आप अट्रैक्ट करते हैं। जितना ज़्यादा आप उन्हें कर्स करेंगे, जितना ज़्यादा नाराज़गी और गुस्सा आप उनके लिए दिखाएंगे, उन्हीं बातों को आप अपने जीवन में अट्रैक्ट करेंगे। यानी कि आपका दुख, आपका दर्द, अकेलापन बढ़ता ही जाएगा। क्योंकि ट्विन कोई अलग नहीं है, वो आप ही हैं। आप अपनी ही सोल को कर्स कर रहे हैं। इस बात पर ध्यान देना जरूर कि जब कोई इंसान अपने आप को ही कर्स करे तो उसकी क्या स्थिति होगी। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ट्विन को कर्स करने से कर्मा क्रिएट होता है। क्योंकि ट्विन जो कुछ भी कर रहा है वो डिवाइन प्लान से कर रहा है। उसे कुछ भी नहीं मालूम कि इस जर्नी में आखिर क्या हो रहा है। अगर वो थर्ड पार्टी में जाता भी है तो डिवाइन प्लान के अनुसार, क्योंकि उसे भी अपना कर्मा क्लियर करना है। लेकिन जब आप उनके विरुद्ध बोलने लगते हैं या उनके विषय में नकारात्मक भाव रखते हैं तो आपका कर्मा क्रिएट होता जाता है। सेकंड है कार्मिक के विषय में। अब ये कार्मिक कौन कौन हो सकते हैं? पहला, जो आपके ट्विन से रिलेटेड हैं, उनके साथ रहने वाले जितने भी लोग जिनको वो प्राथमिकता देते हैं, वो उनकी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, वाइफ भी हो सकती है, जिसके लिए उन्होंने आपको इग्नोर कर दिया। और आपकी परेशानी का सबसे बड़ा कारण वो कार्मिक ही होते हैं। क्योंकि आपके माइंड में हमेशा एक उधेड़-बुन चलती रहती है कि आखिर मेरे ट्विन के लाइफ से ये कार्मिक जाएंगे कैसे। और अधिकांश लोग इसी का पतासाजी करते रहते हैं और अपने टाइम वेस्ट करते रहते हैं। क्योंकि आप जितना ज़्यादा अपने ट्विन के बारे में सोच रहे हैं,
जितना ज़्यादा उनके कार्मिक अकाउंट के बारे में सोच रहे हैं, आप अपनी एनर्जी दे रहे हैं, तो जितना ज़्यादा आप उनको एनर्जी देंगे उतना आप एनर्जी लेवल पर ड्रेन होंगे और उनको स्ट्रेंथ मिलती जाएगी। इसीलिए जब तक आप चेजिंग में होते हैं, वेटिंग की एनर्जी में होते हैं, खुद से एफर्ट्स लगाते रहते हैं, तब तक आपका ट्विन रन करता रहता है थर्ड पार्टी में। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस बात से आप परेशान हो रहे हैं वो बात सामने वाले को मालूम ही नहीं है। अगर आप अपने ट्विन के कार्मिक अकाउंट, चाहे वो उनकी गर्लफ्रेंड हो या उनकी वाइफ हो, उनके बारे में सोच सोच कर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, एनर्जी लेवल पर ड्रेन हो रहे हैं, आप अपना ही लॉस कर रहे हैं, क्योंकि सामने वाले को तो पता ही नहीं है कि वो इस जर्नी में है। ये तो आपको पता है। लेकिन जब भी आप अपने ट्विन को उनके साथ देखते हैं तो एक एंगर, एक जेलसी, ये सारी भावनाएं आपके भीतर आने लगती है। ये लो वाइब्रेशन की एनर्जी, जिसकी वजह से आपकी जर्नी स्टक हो जाती है। और अगर आपके भाव नकारात्मक है तो इसकी वजह से आपके कर्मा क्रिएट होंगे। पर यहाँ पर जो कार्मिक है उनको मालूम ही नहीं है कि इस तरह की भी जर्नी होती है और वो भी इस जर्नी में एक महत्वपूर्ण किरदार है, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन होता यह है कि आपका कर्मा क्रिएट होता चला जाता है। तो यहाँ पर जरूरी है कि आप सामने वाले को आशीर्वाद दें, कार्मिक को भी ब्लेसिंग दें, क्योंकि अगर आप हमेशा इसी बात में पड़े रहते हैं कि मेरे ट्विन के जीवन से कार्मिक कैसे जाएगा, किस तरह जाएगा, तो आप एक इल्यूजन में फंस जाएंगे। क्योंकि ओवर थिंकिंग करके, खुद से एफर्ट्स लगाकर कभी भी आप इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ सकते। जब आप परिस्थितियों को उसी स्थिति में छोड़ देते हैं, डिवाइन को सरेंडर कर देते हैं, शांत हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं, तो सारी परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाती है। इसीलिए समभाव रहना है और आपके विचार हमेशा सकारात्मक रहने चाहिए, चाहे वो आपका ट्विन हो या उनके कार्मिक अकाउंट। इसके बाद कुछ लोगों को मैंने ये कहते सुना है कि हमारे ही घर के लोग कार्मिक है, हमारी फैमिली के लोग कार्मिक हो सकते हैं, लेकिन उनका कार्मिक होना किस भाव में है? वो इसलिए क्योंकि आप लो वाइब्रेशन में। जब तक आप लो वाइब्रेशन में रहेंगे, सामने वाला हर इंसान आपको कार्मिक ही दिखाई देगा। लेकिन एक बात याद रखिए कि जो आपके माता पिता हैं, जिन्होंने आपको जन्म दिया है, वो चाहे कार्मिक की तरह व्यवहार ही क्यों न करे, लेकिन वो कार्मिक नहीं होते। क्योंकि अगर आप अपने आप को ट्विन कहते हैं, चोजन वन मानते हैं, एक हाई वाइब्रेशन की एनर्जी समझते हैं, तो आपको इस दुनिया में लाने वाला कोई सामान्य इंसान नहीं हो सकता। आपके माता या पिता में से या दोनों ही बहुत ही आध्यात्मिक रहे होंगे, ईश्वर के निकट रहे होंगे, इसी वजह से आपका जन्म हुआ है। तो इस बात को याद रखिए कि माता पिता का सम्मान करना कितना जरूरी है, क्योंकि ये डिवाइन की व्यवस्था है। क्योंकि हॉली बाइबल में जो 10 आज्ञाएं हैं, उसमें एक आज्ञा यही है कि अपने माता पिता का आदर करना। और वो इसलिए क्योंकि माता को चंद्रमा कहा जाता है और पिता को सूर्य। तो जो चंद्रमा और सूर्य आप आकाश में देखते हैं, वो आपको इस धरती पर मिले हैं। आपके माता और पिता ही आपके सूर्य और चंद्रमा हैं, और इनके आशीर्वाद के बिना आप अपनी जिंदगी में किसी भी जर्नी में आगे नहीं बढ़ सकते। इनका आशीर्वाद होना, इनकी ब्लेसिंग होना बहुत जरूरी है। अभी कुछ समय पहले एक डीएफ ने कमेंट्स में लिखा था कि मेरी माँ के साथ मेरा झगड़ा हो गया और मैंने उन पर हाथ उठा दिया। आप सोच सकते हैं कि अगर आप अपने माता पिता पर हाथ उठा रहे हैं, इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है।
ये एक बहुत बड़ा कर्मा क्रिएट होता है इससे। अपने माता पिता पर कभी भी हाथ नहीं उठाना है, उनके लिए कभी भी अपशब्द बुरी बातें नहीं कहनी है, चाहे उनका व्यवहार कैसा भी हो, लेकिन अपने आप में विनम्र और सहनशील होकर इस जर्नी में आगे बढ़ना है। इस ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे बड़ा कर्मा कहाँ पर क्रिएट होता है? मैरिड ट्विन के लिए। जो लोग अपने स्पाउस के साथ मैरिड लाइफ में हैं, पति या पत्नी के साथ है और अपने ट्विन के साथ भी कनेक्शन में है और उनके साथ इंटीमेट होते हैं, यहाँ पर कर्मा क्रिएट होता है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप इस जर्नी के बारे में जान चुके हैं, इस जर्नी की सच्चाई को जान चुके हैं कि एक पवित्र जर्नी है, एक दिव्य जर्नी है, ईश्वर को प्राप्त करने की जर्नी है, उसके बाद भी आप अपने डिजायर में चल रहे हैं और अपने स्पाउस को चीट करके, अपनी मर्यादा को लांघ कर अपने ट्विन के साथ इंटीमेट हो रहे हैं, तो यहाँ पर कर्मा क्रिएट होता है। और इससे होता यह है कि आपकी शिव शक्ति अनबैलेंस हो जाती है। एक और जहां आपका पारिवारिक वातावरण पूरी तरह से अव्यवस्थित हो जाता है, वहीं दूसरी ओर आपका ट्विन भी भाग जाता है, क्योंकि जैसे ही आपके ट्विन को एनर्जी मिलेगी वो रन कर जाएगा। तो यहाँ पर आपके हाथ कुछ भी नहीं आता। इसीलिए यहाँ पर डिवाइन की व्यवस्था को पूरा करना जरूरी है, प्योरिटी, पवित्रता, क्योंकि इसके बिना आप इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप ये कहते हैं कि मुझे मेरे स्पाउस के साथ कोई कनेक्शन में नहीं रहना है, मुझे उनके साथ इंटीमेट भी नहीं होना है, तो ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप अपने ट्विन के साथ इंटीमेट हो रहे हैं तो यहाँ पर तो कर्मा क्रिएट होगा, क्योंकि ये जर्नी डिजायर से ऊपर उठने की है। अगर आपके स्पाउस के लिए आपकी कोई फीलिंग नहीं है, तो आपके ट्विन के लिए भी आपके मन में कोई डिजायर नहीं होनी चाहिए। अगर आप उनके साथ कोई कनेक्शन में रहते भी हैं तो फ्रेंडली रहिए, एक आध्यात्मिक स्तर पर आप अपने संबंध को रखिए और वही ईश्वर के समक्ष पवित्र रहेगा। क्योंकि जो कुछ आप करते हैं, चाहे आप लोगों से छिपा लो, उनकी आंखों से छिपा लो, लेकिन डिवाइन की नज़र में वो छिपता नहीं है। वो सब कुछ देखते हैं कि उनके चोजन वन क्या कर रहे हैं। तो इस बात पर विचार करना कि आप जो कुछ करते हैं उसको देखने वाला, उसका लेखा लेने वाला कोई है, और इन सारी बातों का लेखा आपको देना होगा। क्योंकि जो काम आप बिना जाने करते हैं वो एक गलती है, लेकिन जो काम आप जानकर कर रहे हैं वो एक अपराध बन जाता है। तो इसीलिए कर्मा क्रिएट होता है, और इस जर्नी में अगर कर्मा क्रिएट होता है तो इससे आपकी जर्नी डिले होती है। अगर आप में से बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम तो अपने ट्विन के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन हमारी शादी किसी और के साथ हो गई, हम उनके साथ रहना नहीं चाहते लेकिन मजबूरी है, तो ये क्या है? ये कर्मा बंधन ही तो है, एक पास्ट लाइफ कर्मा। और अगर पास्ट लाइफ कर्मा है तो उसे क्लियर भी करना है, लेकिन खुद से एफर्ट्स लगाकर, उनके विरुद्ध बुरा बोलकर या उनको हर्ट करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको समभाव रहना पड़ेगा, बैलेंस पे रहना पड़ेगा। ईश्वर से सामर्थ्य मांगनी पड़ेगी कि इस जर्नी को मैं पूरा कर सकूं, और डिवाइन गाइडेंस में आप अपनी इस जर्नी को पूरा भी करेंगे। क्योंकि जितना संतुलन आपके जीवन में होता है उसका इफेक्ट आपके साथ रहने वाले लोगों पर पड़ता है, फिर चाहे वो आपका स्पाउस हो या आपका ट्विन। तो इस तरह से आप एक हार्मोनियस रियूनियन में भी आ सकते हैं। तो इस तरह अपने कर्मास क्लियर करना है और अपनी जर्नी में आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर कर्मास क्लियर नहीं हुए तो वो नेक्स्ट बर्थ में आते हैं, इसीलिए कर्मास क्लियर करने जरूरी है। तो प्रियो, अपने कर्मास क्लियर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा
लोगों की भलाई करे, मदर अर्थ को सर्व करे, दूसरों को सुख दे, शांति दे, उनको सहयोग करे, जितना हो सके आपसे उनको अपनी जर्नी में आगे बढ़ाए। इसके द्वारा आपको ऊर्जा मिलेगी और आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यही कहा गया है कि जब आप दूसरों के बंधन को तोड़ते हैं तो आपके बंधन अपने आप टूट जाते हैं। इसीलिए अपने बंधन को खुद से तोड़ने का प्रयास मत करो, बल्कि अपने बंधन में रहकर दूसरों के बंधन को तोड़ने का प्रयास करो, ताकि आप अपने बंधन से मुक्त हो जाएं। तो प्रियो, आज जो भी बातें मैंने बताई, होप सो आपको हेल्प करे। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल मेरी सोल फैमिली। आप सभी की जर्नी